ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं, वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। बच्चे, कौन सी सर्विस? अपने को सत्य स्वरूप में लाने की सर्विस। तुम जो हो उस सत्य स्वरूप में आ जाओ, यही सबसे बड़ी सर्विस है। बाकी बाहरी सर्विस की तुम बात मत करो, वो तो तुम्हारी पात्रता होगी, तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम्हें मिल जाएगी। पर मुख्य सर्विस है अपने आप को पाना, अपने आप में उतर जाना, अपने स्वस्थिति में आ जाना। यह मुख्य सर्विस है। बच्चों, ध्यान में रखना, यह सर्विस छोड़कर जिनकी बुद्धि बाहरी सर्विस में भागती है वो मायावी है। ऐसों के संग में नहीं रहना। संग किसका करना है? जिनकी बुद्धि अपने आप को खोज रही है, ऐसे महात्माओं का संग करना है। जिनकी बुद्धि बाहर किसी और को खोज रही है वो कुसंगी है, वो सत्संगी नहीं है। बच्चे, वो तुम्हें भटका देंगे। तुम देखो, तुम्हारे साथी सहयोगी, तुम्हारे साथ चलने वाले, उनमें से किसकी बुद्धि बाहर भटक रही है? उन्हें बाहरी बातें ही अच्छी लगती है, बाहरी सर्विस ही अच्छी लगती है, उन्हें अपने में बैठना अच्छा नहीं लगता। समझ की बात है। और इसको विस्तार में लेके जाए तो बच्चे, बाहरी बातों से जो प्रभावित होते हैं वो मायावी है। बाहरी मुख के शब्दों से जो प्रभावित होते हैं वो मायावी है। दृष्टि से जो प्रभावित होते हैं मायावी है। संकल्प से जो प्रभावित होते हैं मायावी है। बच्चे, ये सब मायावी है। ऐसों के संग में नहीं रहना। बड़ा खतरनाक संग है। उन्हें भी खबर नहीं है कि उनके अंदर माया बैठी है। समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। तुम किसके संग में हो? किसका संग? बच्चे, सदा अपने संग को चेक करते रहो। ये संग ही सब कुछ है। बहुत बार ऐसी अवस्था होती है कि तुम ज्ञानियों के संग में आ जाते हो। ज्ञानियों का संग भी बहुत बुरा होता है। ज्ञान अथाह माया है। किस किस का ज्ञान समझोगे? सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईथर, ब्रह्म तत्व, किस किस का ज्ञान समझोगे? क्या क्या जानोगे? कौन से जीव की, कौन से वृक्ष की कैसे उत्पत्ति हुई है, ये मनुष्य तन कैसे बना है, ये ऑपरेट कैसे होता है, इसके न्यूरॉन्स कैसे चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चलती है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे चलती है, क्या क्या जानोगे बच्चे? ये सब माया है। आत्मा की जानकारी छोड़कर तुम्हारे बुद्धि में जो कुछ है वो सब माया है। सब कुछ माया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सपर्टीज त्यागो। माया पकड़ के बैठे हूँ हर बात की। बच्चे, इस दुनिया की कलाएं भी है, माया है वो। तुम जानते हो शुद्ध कला किसे कहते हैं? नहीं पता तुम्हें कुछ भी। इसलिए बुद्धि में बस आत्मा की बात हो, आत्मा की जानकारी हो। इसके अलावा कोई कुछ पूछे, उनको एक ही उत्तर देना है, माफ करना, ये सब नहीं जानते हम। न जानने की कोई चेष्टा कर रहे हैं, न कोई इच्छा है, न कोई संकल्प है। क्यों जाने? कोई कहेगा 5000 साल का ड्रामा है, ऐसा आपके ज्ञान में कहा जाता है। मुझे कोई मतलब नहीं 5000 साल का है या 50,000 साल का है। मुझे अपने आप को जानना है। मैं क्या करूँ उस ड्रामा को लेकर? कोई कहेगा मैंने तो सुना है कि 84 जन्म है, आपके ज्ञान में ऐसे कहा जाता है। मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं।
मैंने एक जन्म का अपना स्वरूप नहीं जाना, 84 का जानकर करूं क्या मैं? उस 84 का लेकर करूंगा क्या मैं? कोई कहेगा मैंने सुना है कि आपके ज्ञान से आप सतयुग में जाओगे, ऊंच पद पाओगे। सतयुग रही दूर की बात, मैंने अपने आप को नहीं जाना। सतयुग की आश लगा के कहाँ बैठूं मैं, गोल्डन एज की। उसमें जाकर करूं क्या मैं जब तक मैं अपने में नहीं उतरा? और उसकी जानकारी का भी करूं क्या मैं जब तक मैं अपने में नहीं उतरा? ये है समझ, ये समझ है बच्चे, समझ की बात है बच्चे, सारी सारी। कोई कहेगा हमने सुना है आपके यहाँ परमात्मा आता है, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। हमने अपने आप को ही नहीं जाना है तो परमात्मा को क्या पहचानेंगे? आता है ये सभी कहते हैं, पर अब तक मुझे अनुभव नहीं है। बस मैं मेरा अनुभव करने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरी सारी दिशाएं एक ही है अंदर। न परमात्मा की ओर मेरी कोई दिशा है, न सतयुग की ओर कोई दिशा है, न 84 जन्मों को जानना है, न ड्रामा को समझना है। मैंने अपने आप को ही नहीं पहचाना है, करूं क्या परमात्मा को लेकर? हाँ, वहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान सुनकर ये लगता है ये परमात्मा के अलावा कोई दे नहीं सकता। पर अब तक मुझे समझ में नहीं आया है कि परमात्मा बैठा है। मैं अपने आप को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ, ये है ज्ञान। बच्चे देखो अपने आप को, चिंतन करो। तुम ऐसी अवस्था में हो, ऐसे ज्ञान की अवस्था में चल रहे हो क्या, या फिर भटक रहे हो? चिंतन करो बच्चे अपने से, तुम क्या कर रहे हो? समझ की बात है सारी। बाहर जो कुछ है वो सब माया है बच्चे। इवन जब तक तुमने अपने आप को नहीं जाना है, परमात्मा का ज्ञान भी माया है। ध्यान में रखना, परमात्मा स्वयं भी माया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं जाना है, तुमने अपने आप को नहीं पहचाना है, और तुम माया रूपी परमात्मा के पीछे पड़े हो कि मुझे परमात्मा चाहिए। बच्चे पहले अपने आप को पाओ। परमात्मा पाने की चेष्टा कहाँ कर रहे हो? परमात्मा कोई साधारण हस्ती है क्या? तुमने उसे समझ के क्या रखा है? समझ है बच्चे। परमात्मा को कब समझ सकते हैं पता है आपको? एक जन्म का नहीं बच्चे, 84 जन्म का आत्मिक स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। मना 84 गुना तुम्हारी आत्मिक स्थिति जब इमर्ज हो जाएगी, तब तुम मुझे 0.1 समझ सकते हो। 0.1 पूरे कल्प की आत्मिक स्थिति चाहिए, तब तुम मुझे 0.1 समझ सकते हो। इसलिए परमात्मा को समझने के पीछे नहीं पड़ना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हारे बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है। ब्रेन फट जाएगा, खलास हो जाएगा। इससे अच्छा अपने को समझने का ज्ञान लेना। वो ज्ञान लेते 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 अवस्था ऊंची बनी, 84 जन्मों की आत्मिक स्थिति आई, भाग्य हुआ, तो तुम मुझे 0.1 समझोगे। पूरा समझने की सोचना भी नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचना कि पूर्ण रूप से हम परमात्मा को जान पाएंगे। 1% भी कोई जान नहीं पाया है आज तक इस सृष्टि में। सिर्फ 0.1% की मार्जिन है, सिर्फ 0.1। ब्रह्मा बाप भी उतना ही जान पाए, पूर्ण रूप से मुझे कोई नहीं जान सकता। ध्यान में रखना बच्चे, और चेष्टा भी नहीं करनी है, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 1% भी मुझे जाना तो भी पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए बस श्रीमत को जानो, श्रीमत को समझो और अपना कल्याण करो। बात समाप्त। देखो अपने आप को, तुम कहाँ पर हो। जब तक तुमने अपने आप को नहीं जाना है, तुम्हारे लिए सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। तुम आत्मिक स्थिति में हो, ब्रह्मा भोजन कर रहे हो, तो वो ब्रह्मा भोजन है बाबा की याद में, वरना मायावी भोजन है। उसे ब्रह्मा भोजन नहीं कहा जा सकता, वो माया भोजन है। ध्यान में रखना, नींद भी मायावी है, जागृति भी मायावी है, तुम्हारा हर कर्म मायावी है जहां तुम स्वयं उपस्थित नहीं हो। सब कुछ माया है बच्चे। इवन जिस परमात्मा के ट्रांसलाइट फोटो के सामने तुम बैठते हो, उसे याद करने के लिए, वो भी माया है, क्योंकि तुम अपने स्वरूप में नहीं बैठे हो। इसलिए वो भी तुम्हारे लिए माया है।
तुम्हें लगता है तुम याद में बैठे हो, बच्चे नहीं, तुम माया को याद कर रहे हो। देहाभिमान में कोई परमात्मा को याद नहीं कर सकता। आत्मा अभिमानी ही 0.1% में परमात्मा को याद कर पाएगा। 0.1 समझ की बात है। इसलिए सबसे बड़ी सर्विस है आत्माभिमानी अवस्था में आ जाना। तुम कितना प्रयास करते हो, चेक करो बच्चे। इस सर्विस के बिना जो कुछ है वो सब माया है, ध्यान में रखना। तुम्हें लगता होगा कि तुम ईश्वरीय कर रहे हो, नहीं बच्चे, सब मायावी है। एवरीथिंग, सब कुछ। जब तुम पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में बैठोगे तब कहाँ जा सकता है तुम कुछ ईश्वरीय कर रहे हो, कुछ 0.1 का भी 0.1। इसलिए पहले अपने स्वरूप में आ जाओ। और बच्चे, एक जन्म का नहीं, 21 जन्म का आत्मिक स्थिति का स्वरूप यहाँ ही मर्ज करना है, यहाँ ही। और इसका भी हिसाब है बच्चे। तुम्हें लगता होगा रोज का दिन ऐसे ही चला गया, क्या फर्क पड़ा? नहीं बच्चे, उसका भी हिसाब किताब होगा। तुम्हें संगम में इतने वर्ष मिले, बाप के ज्ञान में इतने वर्षों में तुम कितना आत्मिक स्थिति में आए, कितना समय तुम आत्मा समझ के चले, उस अनुसार तुम्हें रिटर्न मिलेगा, जितने भी जन्म मिलने हैं। ऐसे नहीं हर किसी को 21 या 21 मिलेंगे। मुझे साकार के साथ भी तुम चल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पूरे 21 जन्म मिलेंगे? नहीं बच्चे, ये तो नहीं हो सकता। आदि में भी बहुत चलने वाले थे मेरे साथ, तो क्या 21 जन्म मिले? नहीं बच्चे, तुम अपनी अवस्था को पाओ और 21 जन्म पाओ, समझ की बात है। आज भी बच्चे, तुझे किसकी बात प्रभावित करती है? देख, मनुष्यों की, देवताओं की या परमात्मा की? किसकी बातें तुझे प्रभावित करती? जिनकी बातें तुझे प्रभावित करती है, माना तुझे जिनकी बातों से प्रेरणा मिलती है, तू उस कैटेगरी का है। मनुष्यों की बातों से अगर तू प्रभावित होता है तो बच्चे तू मनुष्य है। देवताओं की बातों से तू प्रभावित होता है तो तू देवता है। और परमात्मा की बातें तुझे अच्छी लगती है सदा के लिए, तो शायद तू उसकी संतान है। देवता मना पहले जो देवता है 9 लाख, उतने ही मेरे संतान हैं डायरेक्ट। बाकी तो देवताओं की संतान है, मेरी नहीं है। मैंने तो सिर्फ डायरेक्ट 9 लाख की रचना की है। इसलिए 9 लाख तारों का आज भी गायन है सृष्टि पर, 9 लाख स्टेप्स का गायन है। वो 9 लाख क्या है? परमात्मा की डायरेक्ट रचना। सतयुग की कुल आबादी 2 करोड़ है, पर 2 करोड़ मेरे बच्चे नहीं है डायरेक्ट मेरे सिर्फ 9 लाख है, जिनका मैं पिता हूँ। जैसे ब्रह्मा डायरेक्ट बच्चा है, वैसे वो 9 लाख डायरेक्ट बच्चे हैं। तुम देखो कौन हो? सतयुग के आदि में आने वाले हो, या मध्य अंत में आने वाले हो, या त्रेता वाले हो? तुम विचार करो। 9 लाख का एक लक्षण है बच्चों, 9 लाख को सिर्फ बाप और बाप का ज्ञान ही प्रिय लगता है। बाकी संसार की कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। ये 9 लाख का गायन है, उनका संस्कार है, उनका स्वभाव है 9 लाख का। तुम देखो अपने आप, तुम ऐसे हो क्या? तुम्हें सिर्फ परमात्म बातें अच्छी लगती है क्या? ये इसके अलावा भी कुछ अच्छा लगता है? अन्न में तो स्वाद नहीं आता तुम्हें, जल में, नींद में, तुम्हारी व्यवस्था में, जहाँ तुम्हें रस आता है उस बात को लेकर परमात्म रस कम है। तुम पूर्ण रूप से परमात्मा के नहीं हो, समझ की बात है। और बच्चों ध्यान में रखना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, बड़ी गहरी। जिन्हें मेरे स्ट्रिक्ट वचन, डांट वाले, तुम्हारे हिसाब से डांट वाले, चिल्लाने वाले वचन, इनसे दुख लगता है, वो मेरे बच्चे कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो मायावी बच्चे हैं, वो मेरे हो ही नहीं सकते। जिन्हें मेरे स्ट्रिक्ट वचनों से दुख लगता है, बस उनका पार्ट है इसलिए मेरे साथ चल रहे, वो मेरे बच्चे नहीं है। समझ की बात है। तुम चेक करो अपने आप को, मेरे बच्चों को मेरा कोई भी स्ट्रिक्ट वचन कभी स्ट्रिक्ट लगेगा ही नहीं, बल्कि जो मीठा वचन मैंने बोला है बड़े प्यार से,
उससे भी प्यारा लगेगा वो, डबल मीठा लगेगा स्ट्रिक्ट वचन, वो है मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उन्हें। समझ की बात है। बच्चे देखो अपने आप को, तुम कौन हो चेक करो। समझ की बात है सारी। इसलिए मैं बस समझता हूं मेरा कौन है और पराया कौन है। मैं बोलता नहीं, बोलने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे स्ट्रिक्टनेस से ही समझ में आता है तुम्हारा चेहरा बदल गया, तुम मेरे नहीं हो। बात समाप्त। किसी भी रूप से तुम मेरे नहीं हो, भल मेरे साथ हो पर मेरे नहीं हो। तुम राहु केतु हो, असुर हो बच्चे। समझ की बात है। देखो अपने को पाने का प्रयास चल रहा है क्या, विचार करो पूर्ण रूप से। एक ही सर्विस है, अपने आप में उतर जाना। इसके अलावा तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब माया है। तुम्हारी बुद्धि जब तक सारे विचारों से रुक नहीं जाती, थम नहीं जाती, शून्य नहीं होती, तब तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं उतरेगी। उतरेगी ही नहीं। जब तक तुम्हारी बुद्धि को विचार है बाहरी, तब तक तुम अपने आप को नहीं पा सकते। कुछ भी विचार हो बाहरी, बाहरी विचार तुम्हें बाहर भटका रहा है। जब तक बाहरी सारे विचार समाप्त नहीं होते, तब तक अंदरूनी झरना शुरू नहीं होगा, विचार स्टार्ट नहीं होंगे। विचार करने के लिए जीवन में कुछ ना बचे, तब अपने जगह आके बुद्धि स्थित हो जाती है और अपना विचार स्टार्ट होता है। विचार करने के लिए जीवन में कुछ बचा है तो बच्चे तुम भटक रहे हो। कुछ भी हो सकता है सांसारिक, विचार करने योग्य, और तुम उन्हीं विचारों में खोए हुए रहेंगे। वही बच्चे माया है। मैं नहीं कहना चाहता एक्सप्लेनेशन में कि क्या क्या हो सकता है, वो तुम जानो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही ये तुम देखो। तुम्हारी बुद्धि अगर संसार में जा रही तो बच्चे तुम मायावी हो। तुम्हें संसार का कोई भी शब्द सुनाई पड़ा, फिर भी संसार याद नहीं आना चाहिए। किसी ने कहा आपका घर, हाँ परम धाम। आपका परिवार, हाँ मेरा बाबा। समाप्त बात। आपकी शक्तियाँ, हाँ बाबा का वर्षा, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, मन बुद्धि संस्कार। संसार की हर बात को कन्वर्ट करना है। आपने भोजन किया, हाँ सुबह मुरली हुई, मुरली सुनी सुबह। ऐसी कोई बात ही ना बचे। लंबा समय हुआ आपने पानी नहीं पिया होगा, हाँ याद का पिया ना, बाबा की याद का पानी पिया हमने। सांसारिक बात ही नहीं है। आपने आराम किया, हाँ आराम हुआ बाबा की याद में, परम धाम में अच्छे से आराम हुआ। सामने वाला संसार की बातें करना ही छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारा हर जवाब बाबा और बाबा से संबंधित है। अभी वो क्या पूछेगा, तुम नौकरी करते हो, हाँ ईश्वरीय याद की नौकरी करते हैं। बिजनेस, हाँ ईश्वरीय ज्ञान का बिजनेस करते हैं ना, ज्ञान बांटने का। क्या बात करेगा। तुम्हारा एजुकेशन, प्रोफेशन, हाँ पढ़ रहे आत्मिक स्थिति, प्रोफेशन आत्मा समझ के बाप की याद चल रहा है। क्वालिफिकेशन, हाँ बाबा की संतान, ईश्वर की संतान, ये क्वालिफिकेशन हो रहा है हमारा। ये होता है ज्ञान, ये होती है समझ। संसार किसी भी रूप से ना बचे। अब बैठे ना थोड़ा, हाँ बैठे ही अंदर अपने सीट पर बैठे ना बाबा की याद में। सिर्फ उत्तर आध्यात्मिक हो, सांसारिक कोई उत्तर ना हो। इसे कहते हैं ईश्वरीय, ईश्वरीय बच्चा। बाकी तुम्हारे उत्तर सांसारिक होते हैं, इसलिए तुम मायावी हो बच्चे। तुम ईश्वरीय जवाब को भी सांसारिक में देते हो, मायावी उत्तर देते हो। ईश्वरीय जवाब, समझ की बात है बच्चे। सबसे बड़ी सर्विस है अपने आप में उतर जाना। बाकी बच्चे तुम्हारी अपनी मर्जी। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। बच्चे सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ
इस संसार का, इसको यह लोक कहते हैं, माना यहाँ का लोक, इस यह लोक का जो कुछ पकड़ के रखा है वो सब त्यागना पड़ेगा। जब ये त्यागोगे तब बच्चे अपनी सर्विस स्टार्ट होगी। महात्मा बुद्ध जी का उदाहरण हमेशा सामने रखना, हमेशा। ब्रह्मा बाप का भी उदाहरण हमेशा सामने रखना, क्योंकि दो ही ऐसी हस्तियां हैं सबसे ऊंची जिन्होंने अपने आप को पाने के लिए सब त्यागा, महात्मा बुद्ध जी और ब्रह्मा बाप। समझ की बात है बच्चे। देखो, अपने आप को पाने का उपाय वही है। बाकी अगर तुम्हें कुछ लगता हो कि सब कुछ रखते हुए अपने आप को पा सकेंगे तो प्रयास करते रहना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पालो तो मुबारक हो, ना पालो तो ड्रामा, तुम्हारी मर्जी। पर जब तक सब कुछ नहीं त्यागते तब तक तुम उस अवस्था को नहीं पा सकोगे। बिल्कुल तुम्हारे मन में जो आता है वो पुराने मायावी मन का है। तुम्हें लगता है ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, ये खाओ, वो पीऊं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ये सारे पुराने मन से आई हुई बातें हैं। पुराने मन के, सारे पुराने मन, 63 जन्मों के पुराने मन से। इसलिए आज भी तुम अपने मन मत से चलते हो। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे पास एक नहीं 63 मन है, मायावी 63, 63। किस किस को शांत करोगे? 63 मन है 63 जन्मों के। लास्ट जन्म में सारे मन तुम्हारे पास है, सारी बुद्धियाँ 63 बुद्धियाँ तुम्हारे पास है, और 63 संस्कार है जिनमें अनगिनत संस्कार पड़े हैं। अब सोचो, 63, 63, 63 इतनों की क्लीनिंग करनी है तो कितना समय निकालना पड़ेगा? 63 मन, 63 बुद्धि, 63 संस्कार, कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए तुम्हारे हर किसी के अंदर कम से कम 63 पर्सनालिटीज है। 63। किस पर्सनालिटी की मानोगे? किस व्यक्तित्व की मानोगे? समझ की बात है। सारा सारा समझ का खेल है, सारा सारा। आज भी जिन्हें लगता है ना जरा विदेश जाए, घूम के आए, उनकी उस देश की पर्सनालिटी स्ट्रांग है, इसलिए लगता है वहाँ जाए, घूम के आए। किसी को लगता है ना ये खाए, वो खाने की जो पर्सनालिटी है ना वो स्ट्रांग है, वो पिए, वो पीने की पर्सनालिटी स्ट्रांग है। ऐसे सोए, ऐसी व्यवस्था करें, वो पर्सनालिटी स्ट्रांग है। पहली बार बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे पास 63 पर्सनालिटीज है, 63। कैसे निकलोगे इनसे? सारे एक में बैठे। समझ की बात है। चिंतन कर बच्चे, सारे के सारे पर्सनालिटीज हैं। वो जो इंडियाना जॉन्स की मूवी है ना क्रिस्टल स्कल के ऊपर, देखना कभी, उसके अंदर उस एलियन के 13 पर्सनालिटी दिखाए हैं, जिसको एक को वो स्कल नहीं होती, 13 के 13 जीवित होते हैं, 13 के 13। वैसे तुम्हारे 63 जीवित है तुम्हारे अंदर, 63 है। संभल कर रहे हैं ना भाई। 63 जन्मों का कचरा है तुम्हारे पास, कारोबार। हाँ, उनमें अच्छा भी है और कचरा भी है, दोनों पर्सनालिटी है तुम्हारे अंदर। चिंतन करना, तुम किस पर्सनालिटी से बात करते हो? तुम रोज सुबह अलग होते हो, कल जो थे वो नहीं होते हो। हर सोने के बाद एक पर्सनालिटी चेंज होती है। दिन में सो या रात को सो, जब सोकर उठते हो दूसरी पर्सनालिटी जगती है। वो व्यक्ति नहीं होता जो सोने से पहले था, सोते वक्त था। ये तुम्हें पता भी नहीं है, इसलिए रोज तुम अलग होते हो। मुश्किल से कभी लगता है आज बहुत अच्छा योग करते, अच्छी भक्ति की पर्सनालिटी जागरूक है, करो, क्योंकि कल कौन सी जगेगी पता नहीं, शैतान की। कहते हो कल करते हैं, समाप्त।
कल माया शैतान की पर्सनालिटी को जगाएगी कल। फिर लगेगा पता नहीं, कल तो डिसाइड किया था, अच्छा 8 घंटा आत्मिक स्थिति में बैठेंगे, आज हो ही नहीं पा रहा है। कल था वो, इसलिए कहते हैं आज करे सो अब कर, अभी इसी घड़ी। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर अपने से, तेरी कौन सी पर्सनालिटी है। मुरली में रोज अलग पर्सनालिटी बैठती है, रोज, तुझे खबर भी नहीं। इसलिए किसी दिन तुझे मुरली बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और किसी दिन मन नहीं होता, क्योंकि अलग पर्सनालिटी है। ये तेरा एस्ट्रोलॉजी का चक्र है। हर तेरा एक प्लैनेट, ग्रह, मतलब तेरे रूप में, तेरे एक पर्सनालिटी के रूप में रोज तेरे ऊपर आ रहा है, ग्रह दशा के रूप में। उनको भी जीना है, 63 पर्सनालिटी को। इसलिए बाप कहता है समर्पण, सब त्यागो। समझ की बात है, तुम त्यागने के लिए राजी नहीं हो। चिंता नहीं करना बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं ये बात, पहली बार बता रहा हूँ। ये भी जब शरीर छोड़ते हो ना, 63 पर्सनालिटी सामने आते हैं। किस किस की सुनोगे, किस किस की मानोगे? 63 पर्सनालिटी में 63 माया है, किस किस से चलोगे? इसलिए तुम पूर्ण मायावी रूप से हो। तुम्हारे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, कोई अकल नहीं है, इसलिए बस शांत रहना, यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। फिर बाप डांट लगाए या प्यार से बात करे। समझ है बच्चे, किसी बच्चे को बाप अभी डांट लगाता है, अगली घड़ी कहता है बच्चे भोजन किया? डांट मैंने किसी और पर्सनालिटी को लगाया, और नहीं लगाऊं ना तो दिन भर में तेरी हालत खराब करेगी वो पर्सनालिटी, और मुझे भी कोई शौक नहीं। तुझे अगर उसके साथ जीना है मुबारक हो, मैं क्यों मेरा माथा गर्म करूं? ऑलरेडी गर्मी है, ऊपर से माथा क्यों गर्म करूं? पसीना पसीना हो रहा है सब। समझ है, तो तुझे समझ में नहीं आता ना, वही तो बात है, समझ की बात। अच्छा, और एक गहरी बात इसमें बताता हूँ। एक बार बाबा को लेकर नाराजगी आई, एक जन्म के लिए कितनी भी भक्ति करो, सिर भी काटो, मैं नहीं मिलूंगा। कुछ भी करो तुम, मैं नहीं मिलूंगा उस एक जन्म के लिए। एक नाराजगी, एक जन्म के लिए परमात्मा को खोना है। साकार आकार निराकार, किस पर भी नाराजगी आए, 1 मिली सेकेंड की भी हो, एक जन्म के लिए तुमने परमात्मा को खो दिया। कितनी भी भक्ति करो, कितना भी चढ़ावा चढ़ाओ, कितना भी खो दिया तुमने, उसे रिवर्स नहीं कर सकते। इस बात की रिवर्स इंजीनियरिंग है नहीं यहाँ पर कि इसको रिवर्स किया जाए, ये फॉरवर्ड ही चलेगा। और जब वहाँ जाओगे तब पता चलेगा हमने क्या पाप किया था कि इतनी भक्ति करते करते मर गए पर परमात्मा नहीं मिला। संगम पर नाराज हुए थे 1 सेकेंड के लिए परमात्मा पर, इसलिए भक्ति में जान भी निकल गई पर परमात्मा नहीं आया, तुझे कुछ नहीं मिला। समझ है बच्चे, 63 माया है तेरे साथ, इसलिए हर वक्त तू अलग होता है, तुझे खबर ही नहीं कब कौन सी पर्सनालिटी इमर्ज है। तेरी मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तुझे ध्यान में रखना, बीमारी है तुझे मल्टी पर्सनालिटी की। तू क्या बात करेगा मुझसे? अभी इस घड़ी ठीक है, अगली घड़ी बिगड़ जाएगा, कोई और भूत की पर्सनालिटी जग जाएगी। पता है, तू जानता है कौन से जन्म में क्या किया? मेरे हिसाब से सिवाय विकर्मों के कुछ किया नहीं है बॉडी कॉन्शियसनेस में। ध्यान में रखना, अभी विकर्मों की पर्सनालिटी इमर्ज हो जाए तो क्या सत्कर्म की बात करेगा? समझ की बात है। इसलिए तेरा एक ही उपाय, चुप रहे और श्रीमत सुन, समझ और धारणा में ला, बात समाप्त। समझ की बात है। तुझे तेरा कुछ पता नहीं है बच्चे, तू बस भ्रम में है। तुझे लगता है सब ठीक है, सब व्यवस्थित है, सब अच्छा है, आई एम वेरी गुड। नाउ यू आर लुकिंग वेरी गुड अंदर से बाहर से, पर जो पर्सनालिटी आते उसका क्या करें? जानता है?
तो ध्यान से चेक कर, ध्यान से कभी चेक कर, अच्छे से ऑब्जर्वेशन में जा। हर घड़ी तेरा चेहरा बदलता है, हर 24 मिनट के बाद तेरा चेहरा बदलता है। ध्यान से चेक कर। नींद में भी किसी के चेहरे के ऊपर कैमरा लगा है ना, हर 24 मिनट में चेहरा बदलता है। हर पर्सनालिटी आती है, हर घड़ी संभल कर रहना। इसलिए जिस घड़ी मन हुआ आत्मिक स्थिति करे, तुरंत करो, अच्छी पर्सनालिटी आई है। जिस घड़ी मन हुआ बाबा को याद करे, तुरंत करो, तब तक करो जब तक वो पर्सनालिटी हाजिर है, मन लग रहा है। समय में गिनो नहीं कि आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, ये सब धंधा मत करो। जब तक वो पर्सनालिटी जागरूक है तब तक करो, क्योंकि वो पर्सनालिटी कब चली जाएगी, दूसरे का नंबर कब आएगा, गारंटी नहीं। तू तेरे ही चक्र में फंसा है, कंटिन्यूअस तेरी पर्सनालिटीज बाहर आती रहती है, कंटिन्यूअस। और ईश्वरीय पर्सनालिटी इमर्ज ही नहीं हो रही है। समझ की बात है। खुद की पढ़ाई करने के लिए समय तो चाहिए ना, समझ की बात है सारी बच्चे। किसी घड़ी तुझे तीखा अच्छा लगता है, किसी घड़ी मीठा अच्छा लगता है। दूसरे ऑपोजिट घड़ी अगर मीठा दिया जाए तो कहता है मेरा मन नहीं मीठा खाने का, आज तीखा खाने का मन नहीं, थोड़ा सा फीका बना दो। कौन कह रहा है? तीखा खाने वाला है ना तू, तो फीका कौन कह रहा है? फीका खाने वाला है तो तीखा कौन कह रहा है? पर्सनालिटी जग रही है। समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से, तेरी कितनी पर्सनालिटीज हैं। बच्चे सदा चेक करते रहना, मूल पर्सनालिटी को पाए हो क्या। इसलिए बाप हमेशा कहता है पांच स्वरूपों के अलावा किसी भी और स्वरूप में गलती से भी नहीं रहना। पर तुम रहते हो मनुष्य स्वरूप में, सारी पर्सनालिटीज आती है। नाम रूप में रहते हो, सारी पर्सनालिटीज आती है। यही तो ड्रामा है बच्चे। ध्यान से चेक करना अपना अस्तित्व। कभी तुम मेल की तरह बैठते उठते हो, खाते पीते हो, कभी फीमेल की तरह। समझ जाना उस तरीके की पर्सनालिटी आई है। समझ की बात है। बड़ा अभ्यास है खुद का अभ्यास करो ना तो दूसरे को देखने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, पर तुम करते नहीं हो। समझ की बात है। चलो इस जन्म का कॉन्शियसनेस तुमने चेंज किया, पिछले जन्म का क्या, उससे पिछले जन्म का क्या, यहाँ से पीछे 8वें जन्म का, 10वें जन्म का क्या, वो कौन चेंज करेगा। अगर मरते समय वो पर्सनालिटी आई तुम्हारे अंदर तो शरीर छोड़ते समय क्या करोगे? सदगति मिलेगी? समझ की बात है बच्चे। चिंतन करना अपने से। सबसे बड़ी सर्विस है अपने आप का अभ्यास करना, अपने में उतर जाना, अपने में बैठना, अपना स्टडी करना। और ऊपर से बच्चे इस बात को भी ध्यान में रखना अच्छे से, जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का, जिस आत्मा का तुम मुख में नाम लेते हो, उसके 63 तुम्हारे आसपास आते हैं। याद करना है। जिनको तुम याद करते हो बुद्धि से भी, माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, उनके भी 63 पर्सनालिटी तुम्हारे आसपास आते हैं और तुम्हें प्रभावित करते हैं। इसलिए तुम ऊपर नीचे होते हो। यू डोंट नो द गेम ऑफ वाइब्रेशंस, वो कैसे काम करते हैं तुम्हें पता ही नहीं है। वाइब्रेशंस का खेल, वो कैसे आते हैं, कैसे तुम्हें प्रभावित करते हैं। समझ की बात है बच्चे। तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए बाप कहता है बुद्धि से गलती से भी किसी को याद नहीं करो। समझ है बच्चे। चिंतन करना। जिस पदार्थ को भी तुम याद करते हो ना, वो पदार्थ जिन्होंने इन्वेंट किया है उनके 63 पर्सनालिटी आते हैं। जिस वस्तु को याद करते हो उनके आते हैं, जिस स्थान को याद करते हो उनके आते हैं। बच्चे तुम्हें पता है जब तुम अपना लौकिक घर याद करते हो तो उस लौकिक घर के कंस्ट्रक्शन में जो थे, छोटा सा एक लेबर भी
उसके साथ भी तुम्हारी कॉर्ड कनेक्ट होती है। वो दरिद्रता में है तो तुम भी दरिद्री बनते हो उस क्षण, क्योंकि लौकिक घर याद आया। करो याद, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बनो दरिद्री, भले तुम्हारा महल हो या झोपड़ी हो। जिनकी जमीन है, जिन पुरखों से आई है, वो सब आते हैं। जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया वो सारे वर्कर्स, लेबर्स, इंजीनियर सब आते हैं। जिन्होंने इंटीरियर डिजाइन किया वो सब आते हैं। करो याद, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और तो और तुमने इतने वर्ष उस घर में बिताए, जितने पर्सनालिटीज उस घर में आके गए, किसी भी कारण अर्थ, प्रोग्राम अर्थ, सेवा अर्थ, वो सभी भी हाजिर होते। करो याद, समझ की बात है। इसलिए बाप कहता है बस परम धाम और बाबा, और कुछ भी गलती से भी याद नहीं करना है। करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। खेलो भूतों के साथ, और उनमें से किसी ने शरीर छोड़ा है वो तो जल्दी आएगा, फिर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेगा। और जिनके साथ बैठा है उनकी भी टीम को लेके आएगा। तुम खेल नहीं जानते इस सृष्टि का, तुम नादान हो, अज्ञान हो, अज्ञान बालक हो। तुम्हें पता भी नहीं है याद से होता क्या है, तुम्हें खबर भी नहीं है। समझ है बच्चे, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं नहीं कहता ये करो ही, ठीक लगे तो करो वरना ना करो, तुम्हें जो अच्छा लगे। सारी समझ है, समझने वाले समझ जाते हैं। बाकी ड्रामा, जिनका भाग्य नहीं है वो नहीं समझेंगे, वो अपनी बुद्धि को उन्हीं बातों में अटकाएंगे। बाप क्यों कहता है सब कुछ त्याग? समझ है बच्चे, सब कुछ त्यागा है क्या तूने? देख अपने आप को, पहला कदम है ना ये, सब कुछ त्याग। तो पहला कदम अगर तूने नहीं उठाया है तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? तूने क्या त्यागा है? तुझे लगता होगा कि बाप सिर्फ तुझे कहता है, नहीं बच्चे, यहाँ कोई भी आए, इस ज्ञान का सूत्र, ये दुनिया के बड़े बड़े गुरु भी आए, सबको बाप एक ही बात कहेगा, पहले अपना गुरु पद त्यागो, दुनिया को डिक्लेयर करो आज से मैं किसी का कोई गुरु नहीं हूं, फिर मैं तुझे इस ज्ञान को पढ़ाने के लिए बैठूंगा, फिर तू बैठेगा, वरना तुझे अधिकार नहीं यहां बैठने का। कोई भी आए, दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए, पहले सब त्याग, फिर यहां बैठ सकता है, वरना नॉट अलाउड। बड़े बड़े राजाएं भी आए, पहले राजाई त्याग, तेरी राजाई तेरे घर वालों को दे दे सब कुछ, फिर यहां आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। यहां आना अलाउड नहीं है। ये नहीं समझना सिर्फ नियम तुम्हारे जितना सीमित है। समझ आए, समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। ब्रह्मा बाप भी आए और वापिस गए, बाबा मुझे वापिस से ज्ञान लेना है। क्या कहेगा पता है शिव बाप? पहले अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था को त्यागो और अज्ञानी बनकर यहां बैठो, फिर मैं आपको वापिस से ज्ञान दूंगा। त्याग है ही है, त्याग के बिना परमात्मा नहीं मिलता, न परमात्मा का ज्ञान मिलता है। समझ है बच्चे? तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरे लिए बात कर रहा हूं? त्याग सबके लिए है। दुनिया की शक्तियां आए, देवताएं आए, उनके लिए भी वही बात है। अपनी सारी शक्तियां त्यागो, सारी सिद्धियां त्यागो और मेरी सभा में आके बैठो, फिर मैं आपको ज्ञान देता हूं। बात समाप्त। मैं ऐसे ज्ञान नहीं दे सकता। शून्य बनकर आओ, शून्य, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। और एक दिन ये मेला लगेगा, सारी सृष्टि आनी है, कहाँ जाएंगे? बाप तो एक ही है, हट्टी भी एक ही है, आना तो निश्चित है। देखना उस समय सब त्याग कर आएंगे। ध्यान में रखना फल किस बात का है। आखिरी दिन भी कोई आया
तू लंबे समय से चला और तुझे त्यागने में 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, संकल्प निकट कर है, और तुझे त्यागने में 10 साल लगे, और लास्ट डे में कोई आया और उसने क्षण में त्यागा, वो तुझसे आगे है। त्याग से ही नंबर आगे पीछे होता है, सिर्फ त्याग से, बाकी कुछ नहीं बच्चे। पढ़ाई तो मैं उसे एक दिन में पढ़ा दूंगा जो तुझे पढ़ाई है, पर असली पढ़ाई तो त्याग के बाद होती है। तेरी भी पढ़ाई उसी दिन स्टार्ट हुई जब तूने त्यागा, और उसकी भी पढ़ाई उसी दिन स्टार्ट हुई जब उसने त्यागा। त्याग के बाद ही यात्रा स्टार्ट होती है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर पूरा। वो कहानी सुनी है ना, हमने एक बार सुनाई थी। वो कोई मॉन्क थे बड़े, उनके कोई बड़े शिष्य थे, फिर संसार में गए, बड़े पद पोजीशन पर आए, और एक दिन मन हुआ जाके गुरु से मिलने के लिए आए, और फिर गेट पर कहा कि ये कार्ड है मेरा, कहना ये आए हैं। वो कार्ड लेके अंदर गए, गुरु को दिखाया। गुरु ने कहा मैं इन्हें नहीं जानता, फेंक दो कार्ड, मैं नहीं पहचानता इसे, कौन है। फिर जाके उसको बताया कि गुरु ने ऐसे ऐसे कहा कि हम नहीं जानते आप कौन हो, फलाने प्रेसिडेंट, फलाने फलाने फलाने। तो फिर उससे अकल आई नहीं, तो उन्होंने कहा जाके कहना उनका अज्ञानी शिष्य फलाना आया है। वापस जाके कहा अरे वो आया है, बुलाओ उसे अंदर लेके आ जा। ये है बात। इस दरबार में तेरा कुछ चलता नहीं भाई, पोस्ट पोजीशन, पद पोजीशन, तेरी कोई हैसियत औकात यहाँ नहीं चलती इस दरबार में। यहाँ सिर्फ आत्मा, अज्ञानी वो भी उस स्वरूप में है तो बैठ सकता है, बाकी मैं जानता नहीं तू कौन है दुनियावी रूप से, और मुझे कोई लेना देना भी नहीं तुझसे। समझ की बात है, चिंतन कर बच्चे, तू कौन है? त्यागा है क्या सब कुछ? जिसने सब त्यागा है ना, वही मुझे अच्छा लगता है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए सारे दिन भर में मुझे देखना, मैं सभी से बात नहीं करता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। जिसके पास कुछ नहीं है खुद का, उससे ही मुझे बात करना अच्छा लगता है। खुद का ज्ञान भी नहीं उसके पास, खुद की कोई अकल भी नहीं है, वही बच्चा मुझे अच्छा लगता है। बाकी जिसके पास जरा भी कुछ है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। मुझे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है बच्चे। क्यों करूं? तेरा अहंकार तुझे मुबारक हो, तुझे लगता है ना तू कुछ है। मुझे लगता है मैं कुछ नहीं हूं, शायद मैं तेरे लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। जो कुछ नहीं है ना, वो और मैं समान हूं, इसलिए मैं उससे ही बात करूंगा। जो कुछ है वो बड़ा है भाई, मैं उससे क्यों बात करूं? मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। जिसको अपनी बुद्धि का, अपने तन का, अपने धन का, अपने परिवार का, किसी का भी अहंकार है, स्मृति है, आई एम नॉट, यू आर, देन कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम नॉट, आई कांट कम्युनिकेट विथ यू। मैं तेरे से बात नहीं कर सकता बच्चे। समझ की बात है। तेरा अहंकार तुझे मुबारक हो, संपूर्ण त्याग हर रूप से। समझ की बात है बच्चों, चिंतन करना। नए बच्चे जो समर्पित हुए, कभी लगता होगा बाबा हमारे साथ बैठता नहीं। बच्चे एक ही कारण है, अब सबने संपूर्ण रूप से सब कुछ त्यागा नहीं, कुछ तो अंदर कचरा है। इनके साथ भी मैं नहीं बैठता, पुरानों के साथ बैठूं सभा में तो भी एक आध दूसरे से मैं कम्युनिकेशन करता हूं, सबकी ओर नहीं देखता, सबसे बात नहीं करता। मुझे शून्य चाहिए, शून्य। जिस दिन बाप तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बात करेगा, समझ जाना सब त्यागा है तुमने। और नहीं करता, कुछ पकड़ के रखा है। ध्यान से चेक करना।
वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है बस, वो डायरेक्ट तुमसे बात नहीं कर रहा है। तुम बाजू में खड़े हो और कहता है ऐसे करे वैसे करे, तो आपको क्या लगता है ये फॉर्मेलिटी है? तुम्हारे साथ बैठे और बात करे, समझ है बच्चे, चेक कर। तू ये मत देख कि बाबा हमने त्यागा नहीं, तू चेक कर, मैं उत्तर नहीं दूंगा। मैं क्यों उत्तर दूं? जिस दिन त्यागेगा मैं तेरे आंखों में आंखें डालकर तुझसे बात करूंगा, तुझ आत्मा को देख कर। तूने पकड़ के रखा है इसलिए तेरी आत्मा उपस्थित नहीं। और नए बच्चों को कम से कम 4 मास तो जाएंगे, 4 मास जाएंगे। इनके तो 4 साल हुए फिर भी मैं वैसे बात नहीं करता, 7 साल हुए फिर भी मैं वैसे बात नहीं करता। संपूर्ण त्याग लगता है मुझे, संपूर्ण त्याग। और बच्चे ध्यान में रखना, जिसने संपूर्ण त्याग किया होगा ना, उसका लक्षण मैं बताता हूं। वो बात सुनाएगा नहीं, बस सुनेगा, बस हाँ जी करेगा। वो हाँ जी संपूर्ण त्याग से ही निकलता है। वो मुझे कुछ नहीं सुनाएगा, कभी नहीं सुनाएगा, कभी नहीं कहेगा। उसे पता है परमात्मा है, उसे क्या बताना, क्या सुनाना, उसको क्या पूछना, उससे क्या जानकारी लेना, उसको क्या क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देना, उसके साथ क्या डिस्कशन करना। बस उसने जो कहा वो करना। ये संपूर्ण त्याग की निशानी है। दूसरी निशानी, मैं संपूर्ण त्यागी को डांट लगाऊं ना तो मुस्कुराता रहेगा, शांत, हिलेगा नहीं वो, बिल्कुल स्थिति जरा भी नहीं हिलेगी किसी भी रूप से। वो है संपूर्ण त्यागी, मेरा बच्चा। तू चेक कर अपने आप, 1 सेकंड के लिए भी ऊपर नीचे नहीं होगा वो। 1 सेकंड जैसा का वैसा रहेगा, उसमें से समझेगा बाबा ने क्या सीख दी, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। मुझसे दूर नहीं भागेगा डांट लगाने के बाद महाकाल स्वरूप में, बल्कि मेरे आसपास और आएगा। त्यागी है ना संपूर्ण, भागेगा नहीं, 1 सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। बाबा और क्या सेवा है, अभी क्या करना है, कोई सेवा है? ये है पर्सनालिटी तेरी है, चेक कर। या महाकाल आने के बाद भाग जाता है, डर लगता है, महाकाल आ गया। समझ की बात है बच्चे, संपूर्ण त्याग हर रूप से। उसकी बुद्धि से कभी कोई विचार नहीं निकलेगा, बाबा ऐसे करे तो, वैसे करे तो, ये करे तो, हमें ऐसे लगता है, हमें वैसे लगता है, कभी कोई विचार नहीं निकलेगा। उससे पता है मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, क्या विचार दे सकता हूँ। और जो मेरे बच्चे नहीं है, माया के बच्चे, वो ये सब कहते रहेंगे, बाबा ऐसे किया तो, वैसे किया तो। बच्चे चेक कर, संपूर्ण रूप से त्याग किया है क्या? संपूर्ण त्यागी को ही मैं पसंद करता हूँ। ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण रूप से त्याग किया ना, न नाम रहा, न शान रही, न मान रहा, न धन बचा, न स्टेटस रही। इज्जत मिट्टी में मिल गई, न्यूज़पेपर में भी गलत गलत बातें आ गई, विदेशों तक। है हिम्मत ऐसा चलने की? क्या रॉयल्टी में रहते थे, कितने नौकर चाकर, क्या खान पान, रईसों के साथ उठक बैठक, सब खलास एक झटके में, और सब स्वाहा कर दिया ईश्वरीय कार्य में। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ यज्ञ का, शिव बाप का, शिव परमात्मा का। है हिम्मत? चेक कर, हिम्मत है क्या? समझ की बात है, चिंतन कर अपने से। और बच्चों में एक लक्षण बताता हूँ आपको, मैं गलती से भी किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, मैं बस सूत्र बता रहा हूँ। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ ये करो, मैं लक्षण बता रहा हूँ। करना है करो, ना करना है ना करो। फिर भी तुम चाह कर नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पार्ट होगा तो करोगे। ध्यान में रखना, सतयुग में आदि में आने वाले बच्चे जैसे बाप मिला, बाप समझा, तत्क्षण संपूर्ण त्याग कर देंगे, पूर्ण रूप से समर्पित।
तत्क्षण जितनी देरी होगी उतना सतयुग में लेट आएंगे। सूत्र सिंपल है। और कोई कोई बच्चे आएंगे जो अंत में सब त्याग देंगे, सब स्वाहा कर देंगे। वो सतयुग के लास्ट 8वीं गद्दी में आएंगे। प्रजा, नौकर, चाकर, साहूकार जो भी होगा पुरुषार्थ अनुसार। ये जो त्याग है ना, उससे ही भाग्य बनता है। त्याग और भाग ध्यान में रखना, ये सिमिलर है, त्याग और भाग। बाकी मर्जी तुम्हारी। मैंने तो सूत्र बता दिया और मैंने कह रहा हूं ये करो। समझ की बात है। जो आदि वाले बच्चे क्षण में सब स्वाहा, हम बाप के सब बाप का, क्षण में आदि वाले। मध्य वालों को जल्दी नहीं समझ में आएगा, समय लगेगा। और अंत वाले जब विनाश का समय आएगा तब कहेंगे बाबा सब स्वाहा करना है। बाबा ना नहीं बोलेगा, हाँ जी बच्चे कर दो। भले वो कुछ कार्य में लगेगा नहीं, पर उतना भी किया फिर भी बाबा अंत का फल दे देगा, लास्ट वाला। मैं सीधे लक्षण ही बता रहा हूं सबके। आदि वाले बच्चे जिस दिन उन्होंने डायमंड हॉल में बाबा मिलन किया या ब्रह्मातन में आदि में बाबा मिलन किया, या यहाँ जिन्हें समझा बाबा बैठा है बाबा मिलन किया, उसी दिन से समर्पित हो जाएंगे, कहेंगे बाबा का बनना है। ये आदि वाले बच्चे। तू देख अपने आप को, तुझे डायमंड हॉल में भगवान मिला ना, तो देरी क्यों कर रहा है संसार त्यागने में? या छोड़, मैं डायमंड हॉल की बात कर रहा हूं। डायमंड हॉल में भगवान के सामने तूने मुरली सुनी है ना, तो तेरा भाग्य नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है। भगवान बैठा है, अब सब त्यागे और भगवान का बन जाए, इतनी भी बुद्धि नहीं है। जामा बच्चे, हर बार 25,000 आए ना डायमंड हॉल में, 2,500 भी निकलते हर टन में समर्पण के लिए, तो भी बच्चे खुशी होते। 10%, 2,500, 250 भी निकलते, 1% निकले कभी? हर बाबा मिलन में 250 बच्चे समर्पित हुआ है कभी संपूर्ण रूप से? यज्ञ कितना विस्तार को पाता, घर घर गीता पाठशाला बन जाती, हर गांव में, हर गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में बाप का झंडा लहराया जाता। इतने आते हैं ना 15 लाख, इन्हें अकल नहीं है परमात्मा है, समझ नहीं है, तो फिर समर्पित क्यों नहीं हो रहे? बाप के और यज्ञ के ईश्वरीय परिवार के क्यों नहीं बन रहे? इसी से सिद्ध होता है इन्हें कोई परमात्मा नहीं समझा है। जिन्हें परमात्मा समझ में आया और वो परमात्मा का बनने से रहे, समझ है बच्चे? बच्चे बता, 10 साल से तू कहीं दूर है किसी कंट्री में, और अचानक से तेरे बाप को मैंने, लौकिक बाप को, उस कंट्री में लाया। तुझे कहा फलानी जगह ऐसे ऐसे हस्ती का फलाना प्रोग्राम है, तुझे कहा चलो यहाँ चलते, और तुझे पता चला उस स्टेज पर तेरा लौकिक पिता बैठा है, तू छोड़ेगा उसे या उसके पास ही जाकर बैठेगा? 10 साल से मिला नहीं तुझे वो, तू ऐसे कहेगा अभी मैं घर जाता हूं प्रोग्राम हो गया? समझा ना तुझे पिता, तो तू क्या कहेगा? या तो मेरे घर चलो आप, या फिर मैं आप जहाँ ठहरे हो वहाँ मैं आ जाता हूँ। 10 साल से हम बिछड़े हुए हैं, हमें अभी कहीं नहीं जाना है, हम आपके साथ ही रहेंगे। तू डायमंड हॉल से घर चला गया, शांतिवन से, ओम शांति भवन से, हारमनी हॉल से बाबा मिलन करके घर चला गया। इसका अर्थ क्या है? तुझे तेरा पिता पहचानने में ही नहीं आया, बस तू दूसरों की प्रभाव में आया और बाबा मिलन के लिए आ गया। बाबा 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 करते, तुझे पिता पहचानने में ही नहीं आया। या भी बच्चे आते हैं, पहचानने में आया है पिता? नहीं। कहते बाबा 10 बार मुरली करते, 5 बार मुरली करते, पुरुषार्थ करते। फोन पर भी पूछा जाता है पक्का निश्चय है? कहते हाँ पक्का निश्चय। पक्का निश्चय तो घर क्यों जाते हो? मैं परमात्मा हूं ये तुम्हारा पक्का निश्चय है,
तो घर वापस क्यों जाते हो? निश्चय नहीं है, बात समाप्त। तू तेरे स्वार्थ के लिए आ रहा है, स्वार्थ के लिए। कोई ना कोई स्वार्थ है तेरे बुद्धि में, ध्यान से चेक कर, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है तेरा पिता बैठा है यहां पर। समझ है बच्चे, त्याग के बिना प्राप्ति नहीं। बाकी बच्चे ड्रामा, तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे। त्याग के बिना अच्छा भोग नहीं मिलता बच्चे, बाकी मर्जी तेरी। जो सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं। त्यागा है सब कुछ, दिल पर चढ़ते हैं, दिल पर चढ़ा है परमात्मा के। जब सब कुछ त्यागेगा तब ही दिल पर चढ़ेगा। क्या क्या बुद्धि में पकड़ा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, घर, नौकरी, धंधा, परिवार, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, मेरी बिलीफ सिस्टम, मेरी मान्यताएं, मेरा खान पान, मेरी दवाइयाँ, मेरी व्यवस्था, सब कुछ बुद्धि में पकड़ा है। त्यागा नहीं बच्चे कुछ, श्रीमत कहा है। देख आज भी तू चोरी छुपे कुछ न कुछ करता रहता है। पता है तू जो दवाइयाँ खाता है वो तेरे पिता को पता है? तेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारी है, तू किस किस चीज की बीमारी की दवाई खाता है, पता है तेरे पिता को? नहीं। रात को सोने के समय, खाने के बाद, खाने से पहले तू खाता है। ये क्या बाबा को बताना? समझ है बच्चे, तू कब सोया कब जगा पिता को बताता है? क्या पता है तेरे बारे में तेरे पिता को? कुछ भी नहीं, सब चोरी छिपे करता है। तेरी माया को जो अच्छा लगे वो करता रहता है, बाकी तेरी मर्जी। तेरे शरीर में कभी तकलीफ होती है, पिता को बताता है? छोटा बच्चा दौड़ के पिता के पास आता है, कहता है पापा ऐसे ऐसी तकलीफ है, बाबा ऐसे ऐसी तकलीफ है। तू कहता है ये क्या बताना, वो कर देंगे ठीक, कर ठीक, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेरा मेरा रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता हो तो तू बताएगा, नहीं होगा तो कहां से बताएगा? समझ है, चोरी छिपे सब करता रहता है। तू ज्ञानी है ना, तू समझदार है ना, तू योगी है, जो करना है कर, मर्जी तेरी बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे। दिल पर तब तक नहीं चढ़ सकता बच्चे जब तक तेरी हर बात तेरे पिता को पता नहीं है। हर बात बच्चे समझ की बात है। बाकी बच्चे ड्रामा, सब त्यागना पड़ता है, तब भाग्य मिलेगा।